May I come in, sir? Yes, yes, yes. Please Thank you, come. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए रवि, बैठिए. Thank you, sir. बैठिए. You are Mr. Ravi Raj, right? Sir. Are you comfortable? Yes, sir. I'm quite comfortable. Okay. So Ravi, what was your medium for the main examination? Sir, it was Hindi. Hindi. And what about the interview? Sir, it's also Hindi. It's also Hindi. Good. Thank you, sir. So Ravi, what am I able to see from your DEF? You have some visual issues. Yes, sir. What is the percentage of the problem? Sir, it's almost 90%. So you are able to see very little things. I mean, Yes, sir. it's very hazy. Yes, sir. My central vision is almost zero, Okay. whereas my peripheral vision is a bit better. Okay. In both eyes? Yes, sir. Okay. So Ravi, before we start, your interview medium is Hindi, right? Sir. हाँ. तो रवि, इससे पहले कि हम शुरू करें, हम चाह रहे हैं कि आप खुद अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. सर, मेरा नाम रवि राज है. मैंने अपनी स्कूलिंग दयाल पब्लिक स्कूल नवादा से 2015 में पूरी की है. ठीक है. जबकि मैंने अपना ग्रेजुएशन 2020 में सीताराम साहू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्सिडरी पेपर के साथ पूरा किया है. ठीक है. सर, एग्ज़ाम में यूपीएससी के एग्ज़ाम में हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल पेपर रहा है, जबकि शेर सुनना मेरी हॉबी है. और 69th बीपीएससी में मेरा चयन रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है. ठीक है. तो जो सबसे इंटरेस्टिंग बातें आपके पूरे परिचय में लगी, एक तो ये कि आपने PSIR से पॉलिटिकल साइंस से यानी कि ऑनर्स किया. सर. फिर आपने ऑप्शनल हिस्ट्री रखा लेकिन. सर. और आपका सिलेक्शन हुआ है BPSC में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे. यस सर. ठीक है. और शेर सुनना आपकी रुचि है. सर. तो रवि, ये बताएं कि आप शेर सुनते हैं, और शेर सुनते हैं तो उर्दू में ही सुनते होंगे. सर. उर्दू में ज और ज में बड़ा गहरा अंतर माना जाता है. यस सर. आपके नाम में लिखा है रवि राज. यस सर. RAAZ. यस. आपका दरअसल नाम रवि राज है या रवि राज है? सर, रवि राज है. ज. यस. राज का मतलब क्या होता है और राज से उसमें क्या अंतर होता है? सर, राज वो रहस्य से संबंध रखता है. दरअसल सर, पहले ये राज था, पर कुछ टाइपोलॉजिकल एरर के कारण जब मैं स्कूल डेज में था तो वहाँ राज हो गया था. अच्छा, यानी आप मान रहे हैं कि दरअसल ये राज है, गलती से राज हो गया आगे. यस सर. राज और राज में अंतर क्या है और इनमें क्या गहरा संबंध है? सर, राज चूँकि रहस्य से संबंधित है, जबकि राज सामान्य तौर पे शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है. लेकिन सर, मैं व्यक्तित्व के स्तर पे अगर देखूं तो मैं राज खुद को न मान करके राज के रूप में ज़्यादा देख पाता हूँ. वो तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न अब थोड़ा बदल गया है. राज और राज में बहुत गहरा संबंध होता है. क्या संबंध है? सॉरी सर. सोच के बताइए. आप शासक बनने वाले हैं, प्रशासक बनने वाले हैं. प्रशासन की दुनिया में मैं और स्पष्ट करता हूँ, कौटिल्य को पढ़ा हुआ आपने? सर. कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया शासन के लिए. क्या उसमें कुछ ऐसा कहा कि राजा को राज रखने में और कुछ लोग हमराज उसके हों, ये बहुत ज़रूरी है? क्या कहा? सर, गोपनीयता के स्तर पे जो राज का संबंध वो राज से हो सकता है. जैसा कि सर, अभी हमारे देश में जो संवैधानिक पद पर आसीन अधिकारी या मंत्रीगण होते हैं, उन्हें भी गोपनीयता की शपथ लेनी होती है. तो सर, इस स्तर पे मैं मानता हूँ कि राज और राज का एक संबंध है. बहुत बढ़िया. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या है? और कुछ लोग कहते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है. सर, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट औपनिवेशिक शासन के दौरान पारित एक विधि है, जिसके तहत सरकारी दस्तावेजों को गोपनीय रखने की बात की जाती है, और जो भी जानकारियां मांगी जाती है उसे इस आधार पे राष्ट्रीय सुरक्षा या सब एकता के नाम पे गोपनीय रख कर दिया जाता है. जबकि सर, RTI दरअसल पारदर्शिता को बढ़ाने वाला एक अधिकार है, जो सर 2005 के एक्ट के द्वारा जनता को प्रदत्त किया गया था. सर, चूँकि एक तरफ RTI पारदर्शिता और सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित है, वही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहीं ना कहीं इन सूचनाओं के आदान प्रदान पर एक प्रकार का रोक लगाता है. तो सर, इसी आधार पे बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि RTI एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एक दूसरे के विरोधी हैं. बहुत बढ़िया.